बिहार के छपरा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरजेडी के साथ साथ महागठबंधन पर करारा हमला बोला। अमित शाह ने जंगल राज की बात करते हुए कहा कि बिहार की जनता फिर से उन्हें मौका नहीं देगी। लालू के जंगल राज के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेना हो, पूरे बिहार के युवाओं को 20 साल पहले ये लालू राबड़ी ने किस प्रकार से बांध में लेकर रखा था बिहार को, वो याद कराना हो तो छपरा सारण की भूमि से उचित जगह पूरे बिहार में और कोई नहीं है। और एनडीए का जो लड़ाई है, नीतीश कुमार जी का जो लड़ाई है, वो लड़ाई उस वक्त भी लालू के जंगल राज के खिलाफ थी और आज भी जंगल राज के विचार के खिलाफ हमारा लड़ाई है। और भाइयों बहनों, जिस प्रकार का माहौल बिहार में बना है, में मीडिया वाले बैठते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं, मैं बताया नहीं इनको मगर आज बता ही देता हूं कि एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। बिहार चुनाव की गहमा गहमी के बीच ये मुलाकात बेहद खास और अहम मानी जा रही है। बिहार चुनाव के बीच दोनों नेताओं की 18 मिनट की मुलाकात हुई और ऐसा समझा जा रहा है कि बंद कमरे में हुई इस बैठक में दोनों दिग्गजों ने चुनावी रणनीतियों पर अहम बातचीत की। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने पटना में सीएम आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। 18 मिनट तक चली इस मुलाकात में माना जा रहा है कि एनडीए के लिए आगे की रणनीति तैयार की गई और इसके साथ ही सीएम फेस को लेकर कहीं ना कहीं जो नाराजगी जेडीयू में देखी जा रही थी, इस बीच ये मुलाकात काफ़ी अहम है क्योंकि जेडीयू और बीजेपी मिलकर जिस तरह से एनडीए के लिए जो मजबूत ग्राउंड करने में जुटी हुई है, ऐसे में अगर जेडीयू में नाराजगी होती है तो बीजेपी के लिए यहाँ कहीं ना कहीं मुश्किल जो है वो खड़ी हो सकती है। ऐसे में अमित शाह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। बंद कमरे में करीब 18 मिनट तक ये मुलाकात हुई। इस मुलाकात में बिहार चुनाव की आगामी रणनीतियों पर जो है वो चर्चा करने की बात कही जा रही है, लेकिन इसके पीछे और क्या कुछ बातचीत हुई है वो जानने वाली बात है। वहीं एनडीए के सीएम फेस पर जेडीयू के संजय झा ने कहा कि अमित शाह के बयान को गलत तरीके से ना ले। अमित शाह ने साफ साफ कहा है कि बिहार में चुनाव सीएम नीतीश कुमार के चेहरे पर हो रहे हैं। गृह मंत्री जी के साथ मुलाकात हुई अभी और आगे चुनाव कैंपेन में कैसे कैसे करना है, कैसे जाना है, जॉइंट कैंपेन कुछ होना है, उसी पर डिटेल में चर्चा हुई। तो विस्तार से चर्चा हुई और मुझे लगता है कि आज गृह मंत्री जी भी कैंपेन करने जा रहे हैं। सर, क्या सीएम फेस नीतीश कुमार ही होंगे? सीएम फेस नीतीश कुमार बार इस बात की, क्योंकि जब आप लोग महागठबंधन को अपना चिंता करना चाहिए, ये मैं देखता हूँ ज़्यादा इंटरेस्ट एनडीए में है। अमित शाह जी, गृह मंत्री जी जो बोले हैं उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखिए, आधा काट कर मत देखिए। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव के एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं, एनडीए के फेस नीतीश कुमार है और उन्हीं के नाम पर हम लोग केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने महागठबंधन पर निशाना साधा। ललन सिंह ने महागठबंधन को ठगबंधन बताया और कहा कि वे आपस में ही ठगी कर रहे हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा। ललन सिंह ने साथ ही कहा कि एनडीए चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रही है और मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला विधायक दल करेगा, क्योंकि यही परंपरा रही है। उनके यहाँ हमने पहले भी कहा है और फिर कह रहे हैं कि वहाँ महागठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है। अब दूसरे एक दूसरे के साथ ठगी कर रहे हैं, सीट फाइनल नहीं कर रहे हैं और सिंबल बांट रहे हैं। ये तो ठगी का ही काम है ना, ठगी का काम।
वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि अमित शाह एनडीए के प्रमुख नेताओं में आते हैं और उनके बयान को आधिकारिक माना जाएगा। हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत विचार व्यक्त करते हुए कहा कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का नाम तय होना चाहिए ताकि कोई दुविधा न हो। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन की स्थिति पर भी टिप्पणी की और कहा कि उनकी लिस्ट अभी तक फाइनल नहीं हो पाई। एनडीए में सब कुछ सही रहा है और हाल ही में किसी विवाद के बाद भी स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है। ये का प्रमुख नेताओं में हमारे अमित शाह जी हैं और यदि उन्होंने बात कही है तो उसको तो ऑथोरिटी ही माना जाएगा, अधिकृत माना जाएगा। तो हम उनके विचार से सहमत हैं क्योंकि हम एनडीए के पार्टनर हैं और जो वो कहे हैं कि चुनाव के बाद तय होगा तो उनके बात से सहमत हैं। लेकिन अपना विचार हमारा है व्यक्तिगत कि चुनाव के पहले नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम तय हो जाना चाहिए। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने महागठबंधन पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज नामांकन का आखिरी दिन है लेकिन विपक्ष अब तक सीटों पर फैसला नहीं कर पाया। उन्होंने साथ ही कहा कि एनडीए एकजुट है और जनता का समर्थन साफ नजर आ रहा है। कल के चुनाव प्रचार के बाद जो माहौल बना उससे एनडीए बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा है। सब जानते हैं कि पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन है। एनडीए पूरा एकजुट होकर के अपना नंबर डिक्लेयर किया, अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया। कल से मुख्यमंत्री जी का कैंपेन शुरू हो गया। आज अन्य नेताओं का, गृह मंत्री जी का भी प्रचार आज से शुरू है। और जहां तक विपक्ष की बात है, आप सब देख रहे हैं, अंतिम दिन भी आज कौन कितना लड़ेगा, कहां लड़ेगा, आज तय नहीं है क्योंकि उनका एजेंडा बिहार का कल्याण करना है ही नहीं। लोग देख रहे हैं कि रात में कोई सिंबल लेके जाता है, फिर दूसरा से सिंबल छीन लेता है, कोई ज़्यादा कुछ दे दिया तो तीसरा को बुलाकर दे दिया जाता है। किसी को आज अखबार में ही देखें, किसी का सिंबल लेके गए और फिर चाय के बहाने बुलाए, फिर सिंबल छीन ली। और चलिए बिहार में जारी सियासी हलचल पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सम्राट हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सम्राट, लगातार महागठबंधन की बात की जा रही है, सबकी निगाहें महागठबंधन पर टिकी हुई है क्योंकि आज पहले चरण के जो नामांकन का आखिरी दिन था वो भी अब खत्म हो गया, समय सीमा खत्म हो चुकी है। ऐसे में अभी तक महागठबंधन क्लियर नहीं हो पाया सीटों के बंटवारों को लेकर। कोमल, आपको जानकारी देना चाहूँगा कि महागठबंधन में भी हाल ही में एक बयान अभी वीवीआईपी पार्टी के शाहनी जी का आया है कि मैं चुनाव प्रचार नहीं चुनाव में लड़ने वाला हूँ। उनका एक और बयान आया है सूत्रों के मुताबिक कि वो कह रहे हैं कि मुझे राज्यसभा में नहीं जाना है, मुझे डिप्टी सीएम बनना है। तो ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर कुछ अभी ताना खिंची चल रही है पार्टी के अंदर और नाराज़गी भी देखने को मिला क्योंकि एक बैक बहुत स्तर से प्रचार कर रहे थे मुकेश सहनी जी, बोल रहे थे कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, लेकिन अचानक उनका एक बैक आना और सोशल मीडिया पर बयान देना कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मैं चुनाव के लिए स्टार प्रचार के रूप में मैं काम करूँगा, जन जन तक जाऊँगा। तो ऐसा लग रहा है कि अभी एनडीए में कुछ मामला साफ नहीं दिखाई दे रहा है। और कल जो झगड़े हुए हैं पटना एयरपोर्ट पर, उसको भी लेकर अभी लग रहा है कि मसला अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन वहीं मंगी लाल मंडल जी का बयान भी आया था मीडिया को, उन्होंने बताया था कि ऐसा कुछ नहीं है, एनडीए पार्टी में सब अच्छा चल रहा है। जो भी देखा जाए तो सीट शेयरिंग को लेकर इस पर बात भी चल रही है और जो जितने भी प्रत्याशी को नामांकन हुआ है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बिहार के चुनाव में एक और नया देखने को मिला है कि जिनको टिकट नहीं मिला है वो भी नामांकन पत्र विदाउट जो एक पीला पेपर मिलता है उनको मिलने बगैर ही वो नामांकन करवा रहे हैं अपने जहाँ पर जाके विधानसभा क्षेत्र उनका जो पड़ता है। तो ये कुछ नया देखने को मिला इस बार बिहार इलेक्शन चुनाव में। तो ऐसा लग रहा है कि अभी एनडीए महागठबंधन में कुछ जरूर कुछ और कुछ नया कुछ निकलने का न्यूज़ कुछ खबर सुनने को मिलेगा पब्लिक में। लेकिन अभी मुकेश सहनी का भी नाराजगी अभी देखने को मिल रहा है। वो बैक टू बैक वो ट्विटर पे वो अपने ट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट दिखा रहे हैं कि मैं पार्टी में अभी प्रचार करूँगा। आखिर क्या अंदर माहौल चल रहा है, क्या उनकी बात नहीं बन पा रही है क्योंकि वो पिछला बार भी देखा गया था कि बात तो हर बार बोल रहे थे कि सारा डॉक्टर दिल्ली में बैठे हुए तो वहीं पर इलाज होने वाला है हम लोग को, तो मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। तो कुछ तो जरूर कुछ अंदर घमासान मचा हुआ है महागठबंधन की टीम में। अब देखते हैं क्या होता है पब्लिक बिल्कुल और उनका क्या भी दोबारा कुछ और
जी चलिए ठीक है सम्राट, लौटेंगे आपके पास। हमारे सहयोगी चंदन भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। चंदन, मुकेश सहनी का जो बयान सामने आया है, काफी कुछ बयान कर रहा है, उनकी नाराजगी इसके पीछे मुख्य कारण नजर आती है क्या कि वो कह रहे हैं कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे? इससे पहले वो अड़े हुए थे, अब कह रहे कि केवल चुनाव प्रचार करेंगे। ये तमाम जो दोहरे रवैये या नजर आ रहे हैं, इनके पीछे क्या मायने निकल कर सामने आ रहे हैं? बिल्कुल कोमल, आपको बता दें कि जिस तरह से चुनाव नहीं लड़ने के जैसे ऐलान किया है मुकेश सहनी, इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए चुनाव लड़ना था लेकिन हम नहीं लड़ेंगे। हालांकि मुकेश सहनी को लेकर के पहले भी कहा जाता था कोमल, जिस तरह से कहा जाता था कि देखिए मुकेश सहनी जो है वो चाह रहे थे कि डिप्टी सीएम हमको बनाया जाए, वो लेकर के उन्होंने अड़े हुए थे कि अब तक महागठबंधन की तरफ से हमको डिप्टी सीएम की उम्मीदवार जो है अब तक नहीं घोषित किया गया। उसको लेकर के उन्होंने कहा कि जब तक मेरे नाम पर मोहर नहीं लग जाता है तब तक हम आगे के कुछ रणनीति नहीं करेंगे। इसी को लेकर के कयास लगाया जा सकता है कि देखिए गठबंधन में तो है, लेकिन जिस तरह से उनकी नाराजगी झलक रहा है, साफ तौर पर पहले चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं, उसके बाद से फिर कहते हैं चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि महागठबंधन के अंदर मुकेश सहनी की नाराजगी कहीं ना कहीं कुछ और ही संकेत दे रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी, देखिए आज नामांकन की आखिरी तारीख था और आज आखिरी तारीख के दौरान ही बिहार के कई जो बड़े बड़े दिग्गज थे वो आज अपना नामांकन कराए। देखिए इससे भी हम छपरा है और छपरा में बिल्कुल चंदन, इस बार के बिहार के चुनावी मैदान में जो भोजपुरी स्टार्स है वो भी जमकर अपना दाव लगाते हुए नजर आ रहे हैं।